तो चलिए आज फिर जो कुछ प्रश्न बच चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल के आज वो लेकर आए हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम काफ़ी बेसिक है, ये आपसे बन सकता है, फिर भी हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। इससे पहले यदि आप वीडियो नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखें, सबसे पहले उसको देखें, तभी यह वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं प्रॉब्लम पे। जहाँ तक हमको याद है कि आपको 19 नंबर का क्वेश्चन बता चुके हैं, तो अब इसमें हम लोग चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं क्या कहता है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है उस पर हम डिनोट करते हैं। यहाँ से नंबर पर आपको कुछ नहीं लेना है, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। प्रश्न कह रहा है किन्हीं दो समक्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव डैश द्वारा विभाज्य होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय डैश। यानी कि कहने का मतलब है कि दो क्रमागत सम संख्या होता है। आपको 1G चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि क्रमागत किसको कहते हैं, मतलब लगातार, क्रमागत बोल दे, क्रमिक बोल दे, ये सबको हम लोग बोलते हैं लगातार। यदि सम हो तो सम से चलना है, विषम हो तो विषम से चलना है। तो यहाँ पर जो हम लोग को बोल रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होगा, तो दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल ऑलवेज 8 से डिविजिबल होता है। तो प्रथम संख्या क्या है, सम संख्या, तो प्रथम सम संख्या बोल रहा है यहाँ पर दो क्रमागत सम संख्या। तो प्रथम सम संख्या ले लिए कितना, 2, और इसके बाद अगला क्रमागत बोला है तो कितना हो जाएगा सम संख्या 4। इसका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। हम दूसरा कहीं से भी ले सकते हैं, दूसरा जैसे हम ले लिए 4 और इसके बाद अगला ले लिए 6, तो 6 चौको कितना हो गया 24। कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे हम ले लिए 10 और इसके बाद ले लिए सम संख्या 12, अब इसको गुना कर देंगे तो 120, या हम ले लिए 8, अगला ले लिए हम लोग 10, तो कितना हो जाएगा 80। तो ये देख रहे हैं कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा और हमेशा किससे कटता है, 8 से। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ए, 21 नंबर का आंसर। चलिए हम अब इस प्रश्न में कोई भी खास था ही नहीं जो अब आपको डिटेल से बताएं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 22। तो प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है, इस पे हम डिनोट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 22 कह रहा है 50 और 100 ब्रैकेट में लिखा गया है, दोनों को छोड़ के 50 और 100 ब्रैकेट में दोनों को छोड़कर ब्रैकेट बंद की बीच कितनी ऐसी संख्याएं मौजूद हैं जिनमें अंक 5 है और वह 5 से बिल्कुल विभाज्य है। तो भाई लास्ट में 5 होगा तो 500 कटेगा ही, और प्रश्न में भी बोल रहा है कि 5 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। तो 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो चलिए आप जोड़ लीजिए 50 से लेकर 100 तक में कितनी है, जो जिसके क्या बोल रहा है, जिसके जिनमें बोल रहा है जिनके अंक 5 हैं, तो अंक भी 5 होना चाहिए, तो 5 से कटना भी चाहिए। तो हम बोलेंगे 50 के बाद एक 55 हो जाएगा, एक 65 हो जाएगा, एक 75 हो जाएगा, एक 85 हो जाएगा और एक 95 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 से कटता भी, अंक भी इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसमें 5 अंक भी आ रहा है। और 50 से कितने बीच बोला है, 100 के बीच। तो आपका नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए, NTPC में पूछा गया है। तो ये सब प्रश्न में कुछ ही भी नहीं था, आपसे बन जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अब प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं। 21 हो गया, 22 हो गया, 23 भी हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है, 23 देख लेते हैं। देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, यदि p एक अविभाज्य संख्या है, यदि p एक अविभाज्य संख्या है और p q स्क्वायर को विभाजित करता है तो p का आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, तो बोलता है कि चलिए भी अगला क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन इसमें आपका काम आ जाएगा, तो हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं वगैरह। बोलता है p एक अविभाज्य संख्या है, ठीक है, और ये जो p है ये q स्क्वायर को डिविजिबल करता है। तो हम जानते हैं अगर p q स्क्वायर को डिविजिबल करता है तो q का मतलब कैसे, ऐसे होगा। यदि अब q स्क्वायर को डिविजिबल करता है तो ये q को भी काटेगा, क्योंकि उसी का ये फैक्टर है। मतलब q के गुना में जो भी आएगा उसको आराम से क्या कर सकता है, काट सकता है। तो पहला आपका जो ऑप्शन दिया गया है ए में दिया गया है 3q, तो 3q दिया गया है, कैपिटल में q है, उससे कोई लेना देना है नहीं, हम लिख देते हैं कैपिटल में 3q। जब p जो है q स्क्वायर के डिवीजन, मतलब q गुना q को डिवाइड करता है, तो इसमें 8 से गुना कर दे, 3 से गुना कर दे, 9 से गुना कर दे, सबको डिवाइड करेगा। तो ये तो है कि ये विभाज्य, इसमें पूछ रहा है p आवश्यक रूप से विभाज्य नहीं करेगा, मतलब नहीं कटने वाला ढूंढना है, तो ये तो कटने वाला है।
फिर आपका ऑप्शन है बी में जो ऑप्शन है वो Q+1 है, इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद एक और है C, ये तो इसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि बोलेंगे सर जब Q² काट सकता है इसमें किससे भी गुना कर देंगे तो डिवाइड कर देगा। फिर ऑप्शन है आपका D, सिर्फ Q को भी डिवाइड कर देगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसको P डिवाइड नहीं कर सकता आवश्यक रूप से, तो Q+1 को। अगर आप इस तरह नहीं समझे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए मान लिया जाए कोई संख्या ले लिया, जैसे हम ले लिए सपोज 2 का स्क्वायर, या हम लोग ले लेते हैं 2 का क्यूब दिया गया कि स्क्वायर 2 का स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग। तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 4। तो हम बोलेंगे 4, जैसे कोई भी संख्या का स्क्वायर ले लिए, सपोज करते हैं जैसे हम 2 का स्क्वायर ले लिए तो हो जाएगा हम लोग का कितना 4 को हम लिख सकते हैं कितना 2 to the power 2। तो बोल रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो P बराबर मान लीजिए सपोज 2 हो गया और Q का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया 2 to the power 2। तो P देखिए Q² को डिवाइड करेगा ही, 4 होगा। तो अब मान लिया जाए कि 2 जो है इसको 2 गुना 2 लिखेंगे तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसमें 8 से गुना कर देंगे तब भी डिवाइड करेगा, 9 से गुना कर देंगे तब भी डिवाइड, यहाँ कुछ भी गुना कर दे गुना के टर्म में उसको डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड नहीं कर सकता है, अगर हम बोलेंगे क्या केवल Q को डिवाइड करेगा, तो हाँ P केवल Q को डिवाइड करेगा, मतलब केवल 2 को डिवाइड करेगा, परंतु P+1 को डिवाइड करेगा तो नहीं, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न में कुछ नहीं है इसलिए हम जल्दी खींच रहे हैं। 24 नंबर आपका सवाल 23 हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 24। तो प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है, देखिए 3 से लेकर 60 तक ऐसी कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 3 से लेकर आपको 60 तक विषम संख्याएं कितनी हैं जो 5 से विभाज्य है। तो ये तो फुल होला है, 3 से कटने वाली विषम संख्या आपको ढूंढना है। तो 3 से कटने वाला पहला विषम 5, ठीक है। बोला 3 से 60 तक ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से विभाजित है। मतलब 3 से लेकर 60 तक आपको ऐसे नंबर को बताना है जो विषम हो और 5 से कटने वाला हो। तो बोले 5 से कटने वाला पहला विषम ही, हम इसमें 10 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो सम संख्या होगा, एक 15 ले लेंगे, 60 तक जाना है। उसके बाद विषम संख्या 3 से कटने वाला, हाँ 3 से कटने वाला है, और बोला है कि जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 5 से पूर्णतः विभाजित है तो या तो लास्ट में 0 आएगा या तो 5 आएगा। तो हम लोग ले लेंगे 5 ले लेंगे, 15 ले लेंगे, 25 ले लेंगे, उसके बाद 35 ले लेंगे, उसके बाद 45 ले लेंगे, उसके बाद 50 तो ले नहीं सकते, सम होगा 55 ले लेंगे। तो कितनी संख्या आएगी 1 2 3 4 5 6। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा डी। एकदम पूरा होला क्वेश्चन था, इसमें प्रश्न हम फिर से पढ़ देते हैं। बोला 3 से लेकर 60 तक ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम लोग 5 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि सर 5 से वही विभाजित होता है जो लास्ट में 0 रखे या तो लास्ट में 5 हो। तो हम बोलेंगे सर विषम संख्या खोजना है, 0 वाला तो लेंगे नहीं, तो हम 0 वाला नहीं लेंगे तो इसके लास्ट में 5 हो वो लेंगे। तो हम जैसे ही गिनेंगे 3 से लेकर 60 तक तो कितनी संख्या आ जाएंगी 6। तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा डी। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। इस सब प्रश्न में भी कुछ भी ज़्यादा टाइम देने वाला सवाल है नहीं, जहाँ पर लगेगा कि हमको रुकना चाहिए वहाँ हम रुक लेंगे। चलिए 25 नंबर सवाल आपका काफ़ी बेहतरीन है। इस सवाल में आपको हम समझाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बनाना है। तो आपका जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है कितना नंबर 25 नंबर कि 300 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। चलिए 300 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से पूर्ण विभाज्य। ये एक चैप्टर होता है मेरे अनुसार सुमेशन, आपको उसमें कंप्लीट ये पढ़ाया जाएगा, फिर भी हम यहाँ आपको बताते हैं। उससे पहले प्रश्न संख्या हम लोग 28 देख लेते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम 25 पे भी पुनः बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग 28 देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं कि ये शुरू से दिया गया, तो प्रश्न संख्या हम 25 भी बताएंगे। सबसे पहले हम लोग 28 देखते हैं। तो 28 में कह रहा है 1 से लेकर 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 17 से पूर्णतः विभाजित हैं। मतलब 1 से लेकर आपको पूछा है 700 तक, 1 से लेकर 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 17 से पूर्णतः विभाजित है, जो कि 17 से पूर्णतः क्या है विभाज्य है। तो 17 से कटने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभाज्य है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसमें
पहली संख्या ले लेते हैं, एपी के फॉर्म में बनेगा तो पहली संख्या आ जाएगी 17 डॉट 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 ऐसे करके। तो ये भी सवाल को जो है छोड़िए, हम आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके, छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको बताना क्या चाहते हैं वो समझिएगा। चलिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं। हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट जनरेट करने के लिए कि 1 से लेकर, ठीक है, 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से कटती है। 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः कट जाती है। तो मैनुअली हम लोग गिन सकते हैं कि सर एक 7 हो जाएगा, एक 14 हो जाएगा, एक 21 हो जाएगा और एक हम लोग का 28 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो पूर्णतः जो है 7 से कट जाए। तो 1 2 3 4, 4 ठो संख्या है। तो आपको हम ये परसेंटेज में जब 4 महीने का मास्टर कोर्स पढ़ाया था तो उसमें भी ये सवाल को डील किया था। फिर भी मेरा आदत है कि OTM आपको सबसे पहले ही बताते हैं, OTM अदर टीचर मेथड। तो ये छोटा संख्या है तो AP बराबर लिखेंगे हम, पहला पद 7, फिर दूसरा पद 14 डॉट 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 कहाँ तक, लास्ट 28 तक, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक हम इसलिए नहीं लिखेंगे, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए छोटा सा हम लेके आपको समझा रहे हैं। तो इसमें A बराबर हो जाएगा प्रथम पद 7, उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा हम लोग के बीच 7, उसके बाद जो है लास्ट टर्म जो हो जाएगा हम लोग का कितना 28। तो हम लोग जानते हैं AP में एक फार्मूला होता है, TN बराबर, TN या AN जो बोलिए, TN बराबर A + n-1 × D। तो TN लास्ट कितना है 28 प्लस पहला पद 7 + n-1 × कॉमन डिफरेंस भी 7। 7 जैसे ही इधर लेके आएंगे तो इस 7 को इधर लेके आएंगे, घटेगा तो कितना हो जाएगा 21 बराबर n प्लस कितना 1 इंटू कितना 7। 7 से ये काटेंगे 3 बार में, इधर हो जाएगा n प्लस कितना n-1 और n बराबर हो जाएगा, एक इधर जुटेगा तो 4। तो हम देख रहे हैं कि फार्मूला से भी हम लोग का राइट आंसर क्या आ रहा है 4, ऐसे भी गिनने पर क्या है 4। क्या अब ये संभव है कि जैसे हमको 1 से 700 तक पूछा था तो क्या हम ऐसे करके लिख सकते हैं? तो नहीं। तो ये सब तरीका जो है बकवास है, ये सब वो टीचर बताते हैं जो बस पुराना मेथड को अभी तक अपडेट नहीं कर पाए हैं या उसको जानकारी प्राप्त नहीं है इस सब के बारे में कि ये सब होता ही क्यों, ये फार्मूला बना ही कहाँ से। तो ये सब आपको नहीं करना है। अगर हम इसमें एक एक चीज़ को बताने लगे तो आपको वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये सब छोड़िए। चलिए, तो 4G मेथड क्या कहता है कि देखिएगा, हमको बोलेगा ना 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटती, तो हमको कुछ नहीं करना है, तो डायरेक्ट 4G रूल अपनाना है। 4G मेथड कहता है क्या, इसमें 7 से भाग दे दो, 7 चौके 28, जहाँ तक पूर्णतः भाग लगे, नहीं डेसिमल में आपको नहीं लेना है, दशमलव में आपको नहीं लेना है। तो पूर्णतः कहाँ तक भाग लगेगा, तो हम लोग को पूर्णतः भाग लगेगा 7 से 30 में 4 बार में। यदि कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 30 तक जो पूर्णतः जो है किससे कटती है, तो पूर्णतः 7 से कटने वाली, तो कितनी संख्याएं हैं 4। तो इसी प्रकार हम लोग 28 नंबर प्रश्न भी देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग 28 क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे संख्या पर चलेंगे। तो इसमें हम लोग 4G मेथड का प्रयोग करेंगे। चलिए 4G मेथड का प्रयोग करेंगे और बनाएंगे। चलिए देखिए, फैन नहीं चलाने के कारण, चलिए देखिएगा 4G मेथड में हम लोग क्या करते हैं। तो बोला 1 से 28 नंबर क्वेश्चन, 1 से 700 तक इतनी कितनी संख्याएं हैं। 1 से 700 तक ही दिया गया ना, हाँ। 1 से 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाजित है। तो 17 से कटने के लिए हम कुछ नहीं, इसमें हम लोग 1700 से भाग दे देंगे। तो 17 से हम लोग इसमें भाग दे देंगे, 17 तक पूछा है तो ठीक। तो 17 चौके कितना खाएगा, 17 चौके 68। अब 68 तक खिला दिए 2, फिर 17 एक कम 17। तो राइट जो आंसर हो जाएगा हम लोग का D, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम इस 17 में भाग दिए, तो 17 चौके 68, छोड़ेगा कितना 2 पड़ेगा 0, 20 में भाग देंगे 17 से, तो 17 एकम 17। यानी 1 से लेकर टोटल 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः कटने वाली है। तो वो कितना तक पूर्णतः कटेगा, 41 तक। चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो छोड़ दिए थे। तो 25 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ अलग पूछा गया है। इसमें कम से कम तो इस टाइप के सवाल मेरे ख्याल से जो बनते हैं, जब हम मास्टर कोर्स में इसको अगर लेंगे, ये तो 2-3 को NTPC का घुस गया है, तो कम से कम तो ये इस तरह एक ही रंग के सवाल 1 से लेकर 700 तक को मतलब लैंग्वेज बेस्ड कम से कम तो 8 तरीके से पूछा जा सकता है, और 8 का 8 उत्तर आएगा अलग अलग आपका। सेम यही क्वेश्चन रहेगा, के बीच, के तक, से बीच, से तक, इसमें काफ़ी है।
तो आपको कुछ पढ़ा दिया और जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में बारी दर बारी से हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का बताया गया है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 300 और 1000 के बीच, 300 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पर कुछ बेवकूफ़ टीचर क्या करते हैं, ये 300 में ये जो इतना पड़े 1000 है और इसमें से 300 घटा के 700 से भाग दे देते हैं। वो आंसर मिल सकता है और वो आंसर गलत भी हो सकता है। ये बात हम बोल दिए, हम जो पढ़ा दिए वही सत्य है। पहला राम का नाम और दूसरा फौजी, बाद में की सब मोह माया है। तो मान लिया जैसे सपोज डेट आप जो है 1000 में से 300 घटा दिए तो आपका कितना बच गया 700, और 700 में 700 भाग दे दिए तो आप बोलेंगे मेरा राइट उत्तर कितना आ जाएगा 100। तो आ जाएगा, आंसर सही भी है, परंतु हमेशा नहीं होगा मेरे भैया। ऐसा करना 100% गलत है, स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार सिगरेट हानिकारक है वैसे ही यूट्यूब पर अगर 100 टीचर है उसमें 70 टीचर सिर्फ और सिर्फ फालतू कॉन्सेप्ट को ही बताते हैं। 30% ऐसे टीचर हैं जो कॉन्सेप्चुअली कोई भी चीज़ को बताते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। हालांकि आंसर ऐसे आ जाता है आपका सही है, परंतु हर सवाल में नहीं आएगा। इसी असाइनमेंट का अगर आप प्रश्न संख्या 29 बनाइएगा तो आपका आंसर मिलेगा ही नहीं। चलिए तो बनाएंगे कैसे हम लोग देखते हैं। तो हम बोलेंगे 300 से हम लोग को 1000 के बीच, 300 से लेकर 1000 के बीच हमको संख्या जो है फाइंड करना है जो पूर्णतः किससे कट जाए, 7 से कट जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर अगर 1 से लेकर टोटल 1000 तक पूछता है तो हम क्या बोलते हैं 1000 में कितने से भाग दे देते हैं 7 से। तो 1000 में यदि हम 7 से भाग देते हैं तो वो मेरा कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1 से लेकर 1000 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी। जैसे हम लोग यहाँ से भाग देते हैं इस पर, तो हम लोग इसमें भाग दे देते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 7 एकम 7, छोड़ेगा 3, 7 चौके 28, छोड़ेगा 2, 7 दूनी 14, 142 तक पूर्णतः कटेगा। उसके बाद हम लोग इधर भी समझने के लिए 300 लिख देते हैं, इसमें भी 7 से भाग देते हैं तो इधर हो जाएगा 7 चौक 28 और फिर 7 दूनी तो पूर्णतः 42 तक कटेगा। तो ये देखिए इसमें घटाना पड़ेगा, किस लिए घटाना पड़ेगा, ये जो हम 1000 में भाग दे दिए हैं 7 से, तो इसका मतलब हुआ हमको पूछा गया जाता प्रश्न में 1 से लेकर 1000 तक बताइए 7 से कटने वाली, तब बोलते हैं हम 142, परंतु हमको 300 से उठा के पूछा है तो हम बोलेंगे 1 से लेकर 300 तक का मान घटा देंगे सर। तो 1 से लेकर 300 तक का मान घटाएंगे तो 1 से लेकर 300 तक ऐसी कितनी संख्या है 7 से कटने वाली 42, यानी कि इतना में हम 42 अगर घटा दें तो मेरा जो राइट उत्तर आ जाएगा वो 100। ऐसे ही करना है। इसके अलावा आप इधर उधर देख के प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों वाला कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो कोई नहीं, मेरा बात नहीं मानिए, आपका आंसर मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। क्योंकि प्यारे भाइयों और बहने से बोलने से अगर गणित बन जाता तो जितने भी प्यारे भाई बहन हैं वो रक्षाबंधन में राखी नहीं पहनाते और गणित ही पढ़ाते। तो आपको इसी तरह से बनाना है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा ये करके घटाने के बाद तो आपका नहीं मिलेगा, वो आंसर गलत हो जाता है। मिटा दें। हालांकि अब इस सवाल में आपका मिल जाएगा परंतु हर सवाल में नहीं हो सकता है। चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100। चलिए 25 देख लिए हम लोग, 26 अब पुनः देखते हैं। 26 नंबर बेस्ट सवाल है। हालांकि हम वीडियो नहीं बनाने वाले थे, ये सब डाउट आपको क्लास में ही बता देते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक और प्रश्न है 26, इसके लिए हम आपको बना रहे हैं। चलिए बोल रहा है सबसे छोटा धनात्मक संख्या क्या है जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ना चाहिए ताकि योग 307 से पूरी तरह विभाज्य हो सके। एनटीपीसी में पूछा गया आपका, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज मस्ट बी एडेड टू द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर सो डेट द सम इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 307। यानी कि आपको बोल रहा है सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं 1G में आपको पढ़ा चुके हैं। हम ये बात इसीलिए बोलते हैं कि मेरे यहाँ 4 ही तरीका चलता है, 1G 2G 3G 4G, ये पढ़ लीजिए पूरा गणित में। तो हम आपको जो है 1G चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बता दिए थे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या या 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, बच्चा जानता है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगी 999। और बोल रहा है कि कटना चाहिए किससे, योगफल 307 से। तो 307 से हम इसमें भाग दे देंगे। 307 से जैसे ही हम इसमें डिवाइड करेंगे तो मेरा खा जाएगा 307 से 3 बार में पहले खिला देते हैं तो हो जाएगा 0 है तो डायरेक्ट खिला देते हैं कि 7 तिया 21 3 तिया 9। तो 9 में से 1 चल गया तो हम लोग का 8 बच जाएगा, इधर आपका 2 बच जाएगा, 9 में से 2 चल जाएगा 7 बच जाएगा, 9 में से 9 गया ख़त्म। अब ऊपर से हम कितना उतार लेंगे 9। अब कितने बार में खिलाएं तो 2 बार में खिला देते हैं
तो इधर हो जाएगा फिर 7 दूनी 14 और इधर हो जाएगा आप लोग का 3 दूनी 6। तो घटाइए तो इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 1। तो मेरे पास कितना आ गया 175। तो आपको बोला इसमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जो 307 से योगफल विभाज्य हो। तो कुछ नहीं, इस दोनों का अंतर कर लीजिए। तो इस दोनों का जो आपका अंतर हो जाएगा 307 माइनस 175। तो इसमें 7 में से 2 चल गया, 7 में से 5 चल गया 2, यहाँ बच गया आपका 10, 10 में से 7 चल गया हम लोग का 3 और इधर 1, यानी कि राइट जो उत्तर हो जाएगा आपका 132। कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों में आपको सिर्फ भाग देना है, जो रिमाइंडर बच गया इसका अंतर करके आपको आंसर दे देना है। यदि आपको ये पता नहीं चल रहा है कि अंतर करते ही क्यों हैं तो कुछ रहने दिया जाए, क्लास में भी हम आपको बता देंगे कि एक्चुअली अंतर करते क्यों हैं। तब तक आपके महान जितने भी टीचर हैं उस सबसे पूछ लेंगे ऐसा हम क्यों करते हैं। तो रीज़न भी बताना है टीचर को कि घटाते ही क्यों हैं, जोड़ते ही क्यों हैं, अंतर ही क्यों करते हैं। उसके बाद क्लास में आपको बता दिया जाएगा कि एक्चुअल ऐसा होता ही क्यों है। तो ऐसे सवालों में भाग देना, जो रिमाइंडर है इसमें घटा के आपको उत्तर दे देना है। तो राइट उत्तर हो जाएगा 26 का कितना नंबर, सी 132 राइट उत्तर। तो 26 नंबर सवाल याद रखिएगा कि आपको बता दिए हैं, आप बना लीजिएगा और क्लास में भी इसमें अवश्य चर्चा करिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं और चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 26 हो गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 27 जो हम लोग का है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा, आपको रीज़न अगर जानना है कि ऐसा हम करते क्यों हैं तो देखिए, हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं और रीज़न आपको बताते हैं कि ये आखिर ऐसा क्यों किए ही क्यों हम। तो ऐसा करने का कुछ भी फंडा नहीं। जैसे हम संख्या ले लेते हैं 9, या एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि 4 से सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 9। छोटा इसलिए लेते हैं कि आपको समझ में भी आए। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कम से कम छोटी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 4 से कट जाए। तो बोलिएगा सर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है 9, इसमें कितना जोड़ दें कि पूर्णतः 4 से कट जाए, हम छोटी से छोटी। तो बोलेंगे छोटी से छोटी 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 4 से नहीं कटेगा। 2 जोड़ेंगे 11 होगा, 4 से नहीं कटेगा। बोलेंगे सर 3 सबसे छोटका संख्या जोड़ देंगे ना तो 12 बन जाएगा और 4 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो छोटी से छोटी पूछा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखिए भाग दे देते हैं 4 से, सेम सवाल है। तो 4 से हम भाग दे दिए तो 4 दूनी 8, हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ दिया 1 छोड़ दिया। आप बोलते ये दोनों का अंतर कितना हो गया 3, यही उत्तर था कि 3 जोड़ना था, मैनुअली छोटा था। तो परंतु कैसे पता करेंगे कि अंतर करना है। तो देखिए प्यारे भाइयों एवं बहनों, एक तो इसमें एक्स्ट्रा बचबे किया, अब 4 से कटने के लिए इसमें क्या दें। तो बोलेंगे 4 से कटने के लिए एक्स्ट्रा जो इसमें देना है वो एक्स्ट्रा क्या देंगे 4 से। बोलेंगे एक तो इसके पास है करा, एक्स्ट्रा क्या देंगे, तो एक्स्ट्रा देंगे 4 में से 1 घटाएंगे तो एक्स्ट्रा क्या देंगे 3, तब ना रिमाइंडर अब 4 बच जाएगा तो 4 से पूर्णतः कट जाएगा। तो उस सवाल में जो हम लोग का आया था लास्ट में शेषफल 175, तो 175 एक्स्ट्रा बच रहा था। तो हम बोलें कि क्या दें कि वो 307 से कट जाए, शायद 307 ही था। तो 307 से कटने के लिए देखेंगे यहाँ 175 तो एक्स्ट्रा बच भी क्या है, अब 307 इसमें कितना और दें, तो हम बोलेंगे 132 और दे देंगे तो ये पूर जाएगा 5 2 7, इधर हो जाएगा 7 3 10 का 0, बाकी बचा 1 1 1 2 1 3, 307 रिमाइंडर बचेगा तो वो काट ही देगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा करते ही क्यों है। चलिए फिर भी डाउट हो तो क्लास में आपको पूछना है। चलिए 26 नंबर भी सवाल हो गया। 27 नंबर 28 नंबर सब जल्दी जल्दी कर देते हैं। 27 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि एक ... 1 n अंक है और 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान क्या होगा, फुला हुला बोलता है 1 ... क्या है n तक है। तो बोलता है n का न्यूनतम मान सबसे छोटा मान क्या होगा कि n का मतलब n तक है, n मतलब कितने नंबर हैं, तो n का सबसे छोटा मान क्या होगा 9 से कटे। तो बोलेंगे भाइयों एवं बहनों 9 से कटने के लिए ऐसे 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 करके सबसे कहाँ तक जोड़ेंगे। तो बोलेंगे सर 9 तक जोड़ेंगे सबसे छोटा तक, तभी तो वो 9 से कटेगा। तो एक 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 कितना बार आएगा, वही n पूछ रहा है तो 9 बार आएगा तभी तो 9 से कटेगा ना, सबसे छोटा पूछ रहा है। तो 9 हो जाएगा आपका राइट उत्तर। तो प्रश्न संख्या 27 का हो जाएगा आपका A फॉर एप्पल 9। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 28 तो हम लोग देख ही चुके हैं, एक बार फिर कंटिन्यू कर देते हैं। 28 कि 700 तक बोल रहा है 17 से कटने वाली संख्या, तो
100 में हम लोग 17 से भाग दे देंगे तो 17 चौके 68, बाकी बचेगा 2, 7 एकम 7, तो राइट उत्तर कितना हो जाएगा 41। क्यों देते हैं, काय देते हैं, ये सब आपको बता दिए। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 29। प्रश्न संख्या 29 में क्या कह रहा है, देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। प्रश्न संख्या 29, तो प्रश्न संख्या हमको 29 जो है बोल रहा है 1000 और 3000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो यही वो सवाल है जो YouTube पर, इसीलिए हम टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, टीचर का हर टीचर का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो तारीफ़ काबिल होते हैं, उसका तारीफ़ करना ही चाहिए, और कुछ टीचर तो ऐसे ही होते हैं बस सिर्फ फांकी मार देते हैं, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, उत्तर मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट पे कोई बात ही नहीं करता है। चलिए तो इसमें ऐसे कुछ टीचर क्या कर देते हैं, इसको जो है 3000 है और 3000 में बोलते हैं 1000 घटा दो ऐसे सवाल में, तो हम लोग का बच जाएगा कितना 2000, और 2000 में हम लोग का कितना बोल रहा है, कितना से कटने वाला बोल रहा है, कितना से कटने के लिए बोल रहा है इसमें 7 से। अगर इसमें हम 7 से भाग दे देते हैं तो 7 दूनी 14, छोड़ेगा 4 और 4 पे 6 उतारेंगे, 8 7 56, छोड़ेगा 4, 8 पंचे 40, 285। तो 285 कहीं ऑप्शन में हाईवे न करा, तो ये जो आपके प्यारे भाइयों वाला कॉन्सेप्ट है, ये सब फालतू चीज़ें, ये सब कभी भी काम नहीं करता है। एक ही नारा, एक ही नाम, बस 4G, भूलने का झंझट नहीं, कैलकुलेशन का टेंशन नहीं, और कॉन्सेप्चुअली पढ़ा जाता है। तो ऐसे नहीं करेंगे, जो यूट्यूब पर बताते हैं टीचर वो सब बेकार है, वो कभी भी काम नहीं दे आते हैं। तो हम लोग का क्या करेंगे 1000 से 3000 तक, तो सबसे पहले हम लोग 3000 में भाग दे देंगे 7 से, माइनस कर देंगे हम लोग कितना 1000 माइनस कितना 1000 माइनस 7, तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही भाग दे देंगे तो ये हम लोग का लग जाएगा, तो 4 28, 4 2 8, और इधर हम लोग का आ जाएगा कितना 142। आप लोग भाग दे दीजिएगा, जहाँ तक लगभग पूर्णतः भाग नहीं लेना, दशमलव के पहले भाग देना। तो ये घटा लेते हैं, तो हम लोग घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, और ये हम लोग का हो जाएगा कितना 12 में से 4 चल गया 8, 3 में से 1 चल गया 2, तो राइट आंसर हो जाएगा 186 ना कि 185। तो ये 100% आपका सही है, NTPC का क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आप जो है सवाल सारा तो हम बता ही दिए, इसका नेक्स्ट जो असाइनमेंट है आपको कल मिल जाएगा, और सारा सवाल आपको बना के आना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एकदम हंसते मुस्कुराते रहिए, चिंता फिक्र नहीं करिए, अब बाबू सोना से भी बात करते रहिए, क्योंकि ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय, सब्बा खैर।